जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप कान्हा जी रखते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी वो गलतियाँ हैं जो आप और हम कान्हा जी रखते हैं और उन गलतियों को कर देते हैं। तो आपको मैं उन गलतियों के बारे में बताऊँगी कि वो कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो आपको नहीं करनी है अगर आपके घर कान्हा जी हैं। तो आपके घर अगर कान्हा जी हैं यानी लड्डू गोपाल, जिनको हम लड्डू गोपाल भी कहते हैं और कान्हा जी भी कहते हैं, तो अगर आपके घर लड्डू गोपाल हैं तो आपको क्या करना है कि आपको कभी भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ना है। कि आप जैसे आप कहीं जा रहे हैं तो आप उन्हें घर पे अकेला छोड़ जा रहे हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप जा रहे हैं कहीं, किसी काम से जा रहे हैं आप, तो किसी को अपने घर पे छोड़ जाइए कि वो लड्डू गोपाल का ध्यान रखे। क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे हमारे घर छोटा बच्चा होता है तो हम कभी भी उसे अकेला छोड़ के नहीं जाते हैं, क्योंकि अकेला वो कैसे रह पाएगा, वो छोटा है। इसी तरीके हमें लड्डू गोपाल का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी अगर हम कहीं जा रहे हैं कोई कारणवश काम से, तो हम किसी को उनके पास छोड़ जाएं जो उनका ख्याल रखे। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप अपने लड्डू गोपाल को नहलाते हैं, जैसे आप और हम उन्हें स्नान करवाते हैं, तो स्नान करवाने के बाद उनका श्रृंगार जरूर करें आप। ऐसा नहीं कि आपने स्नान करवा करके उनको ऐसे ही बैठा दिया है। आपको उनका श्रृंगार करना है। जो उनका श्रृंगार किया जाता है कि जैसे हमारे कान्हा जी हैं, वो माला पहनते हैं, गले में उनको मोतियों की माला पहनाई जाती है, हाथ में कंगन पहनाए जाते हैं। तो ऐसे जो उनका श्रृंगार होता है, उस श्रृंगार को आपको करना है और ख़ास तौर पे उन्हें चंदन का टीका ज़रूर लगाना है। पीले चंदन का टीका आपको ध्यान से उन्हें ज़रूर लगाना है, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को पीले चंदन का टीका बहुत पसंद है और टीका ज़रूर लगाना है। टीका आपको कान्हा जी को भी लगाना है और टीका आपको अपने भी लगाना है। ये ध्यान रखना है कि ये टीका हमें लगाना है। क्यों? क्योंकि जो टीका होता है वो भक्त की पहचान होता है। आप और हम भक्त हैं। आपको पता होगा कि किसी अगर लेडीज़ की शादी हो गई हो, किसी गर्ल की शादी हो गई, किसी लड़की की शादी होती है, तो उसके कुछ चिन्ह होते हैं जिससे कि हमें पता चल जाता है कि इसकी शादी हो गई है। क्यों? क्योंकि देखिए, बिंदी हर कोई लगा सकता है, लिपस्टिक हर कोई लगा सकता है, पर ऐसी चीज़ें होती हैं शादीशुदा लोगों की कि कोई वो नहीं कर सकता। जैसे कि आप देखेंगे कि मांग में सिंदूर भरा है, तो वो सिंदूर कौन भरता है? जो कि शादीशुदा होता है। गले में मंगलसूत्र कौन पहनता है? जो कि शादीशुदा होता है। तो इसी तरीके हम कृष्ण के भक्त हैं। इसकी पहचान क्या है? टीका, चंदन का टीका। आप और हम जब चंदन का टीका लगाते हैं तभी हम भगवान के भक्त बन जाते हैं और लोगों को दूर से ही वो चिन्ह नजर आ जाता है कि किसके भक्त हैं, ये भगवान के भक्त हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि उन्हें भी चंदन का टीका लगाना है और अपने भी उसी चंदन का टीका बाद में आपको लगाना है। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको अगर आपके घर लड्डू गोपाल है। अच्छा, तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ है भोग। आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि आपने नहला करके और श्रृंगार करके अपने ठाकुर जी को विराजमान कर दिया, उसके बाद आप उन्हें भोग नहीं लगा रहे हैं। नहीं, आपको उनको 3 टाइम भोग लगाना है। जैसे आप और हम खाना खाते हैं, तो सुबह हम नाश्ता करते हैं, फिर हम दोपहर को खाना खाते हैं और फिर हम शाम का भी खाना खाते हैं। इस तरीके से भगवान को वैसे तो 4 टाइम भोग लगता है। ये 4 टाइम होता है, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का नाश्ता और रात का खाना। पर आप कम से कम 3 टाइम तो भोग लगाइए ही लगाइए अपने ठाकुर जी को। सुबह हो सके तो कुछ हल्का दीजिए, जैसे माखन मिश्री है, ऐसा भोजन आप उन्हें दे सकते हैं। दोपहर को आप उन्हें खाना दे सकते हैं। शाम के टाइम आप उनको कोई, आपके पास ड्राई फ्रूट्स हों, मखाने हों या फिर बादाम हो, ऐसी चीज़ दे सकते हैं, दूध दे सकते हैं। और इसके साथ साथ आप उन्हें रात में रात का भोजन दे सकते हैं जो आप बनाते हैं। अच्छा, इसके बाद आपको उनको ये चीज़ तो करनी है। इसके साथ साथ जो चौथी गलती आप और हम करते हैं, वो क्या कहते हैं कि अगर ठाकुर जी का भोजन आप लगा रहे हैं, आप उनके लिए खाना बना रहे हैं, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि उस खाने में प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान को प्याज लहसुन कभी भी नहीं चढ़ाया जाता है। तो जो खाना बना रहे हैं आप, उसमें ये ध्यान रखें कि उसमें प्याज लहसुन नहीं हो, क्योंकि अगर उसमें प्याज लहसुन होगा तो वो भगवान को चढ़ाया नहीं जा सकता, वो भगवान के योग्य नहीं है। इसके साथ साथ आप ये ध्यान रखिए कि अगर आप भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं, तो भगवान को हमेशा अमनिया का भोग लगाया जाता है। अमनिया का मतलब होता है जिसको मन ने भी स्पर्श ना किया हो, जिसको हम जिस खाने को बना रहे हैं उसे हमारा मन भी ना स्पर्श कर सके, मन भी ना ये सोच सके। ऐसा नहीं हो कि हमारे मन में ये भाव आ जाए कि ये अगर हम खाएंगे तो कैसा लगेगा। अगर आपने ये भाव भी अपने मन में ला दिया तो वो खाना कहीं ना कहीं झूठा हो गया। और आपको पता है कि झूठा भोग भगवान को कभी भी नहीं लग सकता है। इसलिए अगर आप भगवान का भोजन बनाते हैं, भगवान के लिए भोजन बनाते हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि वो भोजन अमनिया होना चाहिए, मतलब आपका मन भी उसको स्पर्श ना करे। ऐसी स्वच्छता का आपको ध्यान रखना है। अच्छा,
इसके साथ आपको क्या करना है कि आप भगवान को भोजन ज़रूर लगाएं। इसके बाद आप जैसे कि भगवान को भोजन लगाने के बाद आप उनको ऐसे ही छोड़ देते, क्योंकि कई लोगों के घर में ऐसे देखा जाता है कि भगवान का वो भोजन लगा दिया और उन्होंने रात्रि जब हो जाती है तो रात्रि में बस पर्दा डाल दिया और भगवान सो गए। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आप ये होते आप और हम क्या ऐसे सो सकते हैं कि कोई पर्दा डाल दे और हम सो जाएं? तो ऐसा नहीं होता है। आप और हम बाकायदा बिस्तर पे ही सोते हैं। तो उसी तरीके आपको अपने ठाकुर जी आपके घर में हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि उन्हें सुलाना भी है। केवल ये नहीं कि आप उनको नहला देते हैं, आप उनका श्रृंगार कर देते हैं, आप उनका पूजन कर देते हैं और आप फ्री हो गए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने लड्डू गोपाल हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल एक छोटे बच्चे की भांति हैं, तो आप ध्यान रखें कि अपने लड्डू गोपाल को नियम पूर्वक आप सोएं उससे पहले लड्डू गोपाल आपके सो जाने चाहिए। और आप उन्हें 8 या 9 बजे तक उन्हें सुला दें, ज़्यादा देर रात तक आप उन्हें ना जगाएं। तो उन्हें टाइम से सुला दें, जैसे एक बच्चा सोता है वैसे ही आप अपने लड्डू गोपाल को सुलाएं। क्योंकि लड्डू गोपाल आपके बहुत छोटे हैं, तो उनके लिए बिस्तर बिछा करके, और अब तो जैसा आप देख रहे हैं सर्दी का मौसम है, तो उनके लिए रजाई और गद्दे जो भी उनकी व्यवस्था हो सकती है वो सारी व्यवस्था करके उन्हें आराम से लिटा करके और प्यार से उन पर हाथ फेर करके उसके बाद आप उन्हें लोरी गा के सुला सकते हैं। या कोई, जैसे कि आपको लोरी नहीं आती है तो कोई भजन गा करके भी अपने लड्डू गोपाल को प्यार से आहिस्ते आहिस्ते आप उन्हें हाथ फेरा करके और सुला सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सुलाना है, ऐसे नहीं करना कि आपके लड्डू गोपाल जाग रहे हैं। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपके घर लड्डू गोपाल हैं तो इन चीज़ों का विशेषतः ध्यान रखिए। और ऐसा भी कभी कभार आप अपने ठाकुर जी को काजल ज़रूर लगाइए श्रृंगार में, क्योंकि श्रृंगार में अगर आप उन्हें काजल लगाते हैं तो आप जानते हैं कि काजल से नज़र नहीं लगती है। तो आप हो सके, अगर आपके घर लड्डू गोपाल है और आप काजल है आपके घर, तो आप उनको ज़रूर हफ्ते में एक बार ज़रूर काजल लगा दीजिए। देखिए, काजल के 2 फ़ायदे हैं। एक तो ये फ़ायदा है कि उनकी आँखें भी सही रहेंगी, क्योंकि आप देखते होंगे कि बच्चों को हमेशा काजल लगाया जाता है जिससे कि उनकी आँखें अच्छी रहती हैं। तो आप अपने लड्डू गोपाल को काजल लगाइए। और काजल की दूसरी विशेषता ये है कि आपके लड्डू गोपाल को नज़र नहीं लगेगी। तो अगर आप हफ्ते में एक बार लगा देंगे तो आपके लड्डू गोपाल को नज़र नहीं लगेगी, क्योंकि उनको काजल आँखों में लगा रहेगा। ये चीज़ों का, ये कुछ चीज़ें हैं जो अगर आपके घर लड्डू गोपाल हैं, आपके घर कान्हा जी हैं, तो आपको ध्यान रखनी चाहिए विशेष रूप से इन चीज़ों का, कि उनका ख्याल आपको इस तरीके से रखना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।